करो, राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी संघर्ष करो। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। जल्दी आगे बढ़ो। अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होनी चाहिए, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होनी चाहिए, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा मान सन्मान होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं हूं मोहन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है थाने के 5 पखाड़ी इलाके के अंदर और आप देखेंगे कि मेरे सामने जो है ये थाने मनपा आयुक्त कार्यालय है और इसी कार्यालय के ठीक बिल्कुल सामने यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो है धरना प्रदर्शन के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके अंदर पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल है इस धरना प्रदर्शन में। दरअसल पूरा मामला ये है कि कौसा कादर पैलेस के अंदर मतलब एक MS कॉलेज है और उसी कॉलेज से लग के एक नूरी हाउस नामी इमारत है और उस इमारत के लोग काफ़ी सालों से परेशान हैं और उनकी परेशानी का कारण ये है कि MS कॉलेज में पिछले कुछ साल पहले मतलब एक अवैध बांधकाम हुआ था। तो जब वो बांधकाम हो रहा था उस समय वहाँ से मतलब पत्थर गिरते थे, रेती सीमेंट वगैरह गिरती थी और वो सीधा नूरी हाउस के रहवासियों के घरों पे गिरती थी, जिसके चलते वो लोग काफ़ी परेशान हुए थे। अब ताज़ा मामला जो है कि MS कॉलेज की जो छत है वो काफ़ी बढ़ा के मतलब लगाई गई है वो छत, और जिसके चलते बारिश के दिनों के अंदर जो पानी गिरता था वो छपरे से MS कॉलेज के छपरे से होता हुआ और जो नूरी हाउस के रहवासी है, जो खासकर जो ग्राउंड फ्लोर के रहवासी है, उनके घरों में वो पानी जाता था, जिससे उनको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती थी। उन्होंने कई बार लिखित शिकायत मनपा प्रशासन से की, उन्होंने मुमरा प्रभाग समिति में भी इसकी शिकायत की, लेकिन शिकायत करने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसीलिए थक हार के आज ये सारे लोग यहाँ पे थाने मनपा आयुक्त कार्यालय के पास आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए धरने प्रदर्शन पे। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी परेशानी है और ये धरना प्रदर्शन आखिर वो क्यों कर रहे हैं। अकबर भाई क्या बताना चाहोगे, आज आप लोग यहाँ पे काफी संख्या में धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं थाने मनपा आयुक्त कार्यालय के बाहर, आखिर क्या वजह है जो आप लोगों को धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ा? मेरा नाम अकबर उमर शेख है और मैं इस जो पूरे धरने प्रदर्शन का जो मुख्य व्यक्ति हूँ। ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है ये बड़ी मजबूरी में हो रहा है, क्योंकि हम लोग तकरीबन पिछले 3 सालों से अतिक्रमण विभाग को जो है कंप्लेंट कर करके थक गए, हार गए। तो आखिर आपकी परेशानी क्या है? हमारी परेशानी ये है कि हमारी बिल्डिंग के सामने एक MS लॉ कॉलेज है, जो अभी हाल ही में उसका 2 माला हमारे सामने ही चढ़ा है लॉकडाउन के अंदर। उस 2 माले के काम के दरमियान में हम लोगों को बहुत तकलीफें हुई। पत्थर गिरता था, सलिया गिरता था, रेत गिरती थी जो हमारे घरों पर आता था। तो हमने इसकी कंप्लेंट थाने महानगर पालिका में की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस कंप्लेंट के हमें ऐसा लगता है कि इस कंप्लेंट करने की वजह से MS लॉ कॉलेज के जो लोग हैं इन्होंने हमारे तरफ जो है एक ऐसा 45 डिग्री में स्टील का शेड लगाया है, पतरा लगाया है, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, खासकर बारिश में। जो उसके ज़रिए से बारिश का पानी इतनी तेज़ी से हमारे घरों में घुस रहा है कि हमारे घरों के अंदर वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, हमारे घरों में पानी भर रहा है, हमारी बिल्डिंग की नींव के अंदर पानी जा रहा है, जिसके कारण जो है बिल्डिंग की नींव नरम पड़ रही है, फट रही है, उसके पिलर फट रहे हैं, दीवारें फट गई हैं, दीवारों के अंदर क्रैक आ गए हैं। इस तरीके से हम लोगों को जान का धोखा होने के जो पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। ये हमारा मुख्य जो एक कारण है यहाँ पर बैठने का, कि हमारी जान पर बनाई है, लेकिन थाने महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में मैं थाने महानगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारियों से भी आकर मिला हूँ। जैसे अतिक्रमण विभाग के बड़े अधिकारी हैं श्री गोदेपुरे जी, इनसे मैं मिला हूँ। इन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन्होंने कार्रवाई नहीं की। आखिर क्या वजह, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? कार्रवाई का जो नहीं होने का कारण सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है।
मुमरा के अंदर इल्लीगल कामों को ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों के जरिए से समर्थन दिया जा रहा है। पता नहीं कौन सा निजी फायदा उठाकर जो है उनको समर्थन दिया जा रहा है, इल्लीगल कामों को रोका नहीं जा रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो एमएस कॉलेज के प्रबंधक है और टीएमसी के जो अधिकारी है, खासकर मुमरा प्रभाग समिति के जो अधिकारी है, उनका कुछ सांठगांठ है। सांठगांठ है। मैंने जब गोदेपुरे जी से मैं मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कार्रवाई करता हूं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाकर जो आपके उपायुक्त हैं कलवा मुमरा के श्री मनीष जोशी साहब, उनसे जाकर मिलो, उनको भी एक बार बोल दो। मैं उनसे जाकर मिला, उनसे मैंने कहा तो श्री मनीष जोशी साहब ने सीधा मेरे मुंह के ऊपर कहा कि वो मेरा दोस्त है, मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। इस तरीके से, यानी ये बात कब होती है जब सांठगांठ होती है, आपस में कुछ निजी फायदे एक दूसरे को पहुंचाते हैं, कुछ मामला आपस के लेन देन के होते हैं, तभी जो है अपनी ड्यूटी से, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा जाता है और साफ हमारे मुंह पर बोला जाता है कि कार्रवाई हम नहीं करेंगे। और कार्रवाई हकीकत में नहीं हुई। पिछले 3 साल से हम जो है तकरार कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मेरी फैमिली की जान पर बनाई है। हत्ता कि हमारी बिल्डिंग ए और बी विंग के जितने ग्राउंड फ्लोर के रहवासी है, सबके घरों की दीवारें फट चुकी हैं, पिलर फट चुके हैं। सर्वे भी करने कोई नहीं आया, झांकने भी कोई नहीं आया ठाणे महानगर पालिका के द्वारा। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बिल्डिंग जो है ठाणे महानगर पालिका के इस लापरवाही के कारण और एमएस कॉलेज के जो इलीगल शेड से जो पानी हमारे यहाँ आ रहा है उसके कारण जो है कमजोर होकर हमारे ऊपर गिर सकती है, हम उसमें दबकर मर सकते हैं। इसलिए बड़े मजबूरी में आकर अपने जो है अपने परिवार की जान माल की हिफाजत के लिए जो है हम यहाँ आकर गुहार लगा रहे हैं ताकि कार्रवाई की जाए। अकबर भाई, लगभग मैं देख रहा हूँ आप लोग यहाँ 1 घंटे से बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ये 1 घंटे के दौरान टीएमसी की तरफ से, मनपा आयुक्त कार्यालय की तरफ से कोई अधिकारी आया आप लोगों से मिलने के लिए? नहीं, अब तक कोई नहीं आया है। हम लोग बैठे हुए हैं पूरी अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं के साथ हम यहाँ बैठे हुए, लेकिन अब तक कोई पूछने करने के लिए, जिम्मेदारी दिखाने के लिए कोई अभी तक ठाणे महानगर पालिका का कोई अधिकारी, कोई आदमी नहीं आया है हमसे। तो देखा दोस्तों, ये अकबर भाई का कहना है कि ये लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हैरत की बात है कि मनपा आयुक्त कार्यालय की तरफ से अभी कोई भी अधिकारी उनकी खैर खबर लेने के लिए नहीं आया है। ये बड़े शर्म का मुकाम है। आप देख सकते हैं कि इस धरना प्रदर्शन के अंदर कुछ मासूम बच्चे भी आए हुए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, तो हम उनसे भी बात कर रहे हैं और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम जोर से बोलिए। नुज़त है, नुज़त सोहेल। क्या परेशानी है आपको? क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे? यही जो बारिश का पानी हमारे घरों में आ रहा है। कहाँ से आता बारिश का पानी? जो शेड लगा हुआ है एमएस कॉलेज वालों, एमएस कॉलेज ने जो शेड लगा उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। जी, बहुत परेशानी है उसकी तो वजह मतलब आप लोगों ने शिकायत की लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? कोई ध्यान नहीं देता है, कोई अब पूछने तक, देखने तक के भी नहीं आया। अब तक के 3 साल से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आने को तैयार है। इसीलिए आज हमने मतलब ये कदम उठाया है, क्योंकि बच्चों को हमारे बहुत घर में परेशानी, पानी भरता है और दीवारें खराब हो गई है जिससे काई पड़ गई है दीवारों में, तो बच्चे बीमार रहते हैं, आए दिन उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। और जैसे भी बच्चों को ज़मीन पे खेलने तक के हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पानी ज़मीन के अंदर से भी आता है कि वो खिड़की से जो भी रस के पूरा, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। हमारी फ्रिज, वॉशिंग मशीन खराब हो गई शॉर्ट सर्किट की वजह से। मतलब काफी परेशानियां हो रही है आप लोगों को। तो दोस्तों देखा आपने, जैसे कि अभी हमने अकबर भाई से भी बात की और आपा से भी बात की, इनका कहना है कि एमएस कॉलेज की वजह से मतलब इन लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पिछले 2-3 सालों से ये लोग तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और जब सुनवाई कहीं नहीं हुई तो बिलाखिर ये लोग आज यहाँ मनपा कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने के ऊपर बैठे 1 घंटे का समय हो गया धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए ने, लेकिन अब तक किसी मनपा अधिकारी ने इनकी खैर खबर नहीं ली। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे अयूब खान भी यहाँ पे मौजूद है, जो कांग्रेस पार्टी ठाणे जिले के महासचिव है, वो भी धरना प्रदर्शन में शामिल है। हम उनसे भी बात करेंगे, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। अयूब भाई, ये जो कौसा कादर पैलेस का जो इलाका है, वहाँ पे जो एमएस कॉलेज है, उसमें उसके
एमएस कॉलेज में जो पिछले कुछ साल पहले जो अवैध बांधकाम हुआ था और उसकी जो छत है, उसका जो शेड है, उसकी वजह से नूरी हाउस के लोगों में उसको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। उसी को समर्थन करने के लिए आप भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए हुए, शामिल हुए, तो क्या कहना चाहोगे उनकी परेशानियों को लेके? देखो, मैंने पर्सनल इनकी परेशानी देखा हूँ। हाँ। और ये अकबर भाई हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी है। हाँ। और अच्छे कार्यकर्ता है। हाँ। और वो चीज हमने देखा है कि भाई वहाँ से जब पानी आता है बारिश में छत पे से, हाँ। तो सीधा इनके घरों में घुसता है और फाउंडेशन में जाता है। हाँ। जिसकी वजह से हो सकता है कि बिल्डिंग के जो फाउंडेशन है कमजोर होकर गिर जाए और उसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसकी शिकायत काफी दिनों से अकबर भाई यहाँ पर कर रहे हैं, पुलिस में कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी शिकायत तो कर रहे हैं अयूब भाई, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही ना। सुनवाई इसलिए नहीं होती कि पूरे थाना महानगर पालिका में 90% भ्रष्ट लोग हैं। अच्छा। यहाँ पे ऐसी चर्चा होती है, मुमरा में मैंने अक्सर देखा हूँ कि ऐसी चर्चा होती है, भाई हमने तो चाय पानी दे दिया। तो ये चाय पानी क्या है समझ में नहीं आता है। कि इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि छोटा अधिकारी ये कर रहा है और बड़ी अधिकारी के पास शिकायत जा रही है, तो उसको पर्सनल ये पूछताछ करना चाहिए कि भाई आखिर तुम कार्रवाई क्यों नहीं करते। क्योंकि उनको भी मालूम है, यहाँ तक के सुना जाता है कि ये बटोर के उनको देते हैं, तो कहाँ से इनको कार्रवाई होगी। और ये कोई सुनवाई नहीं होती है, अंधे और बहरे बनकर बैठे हुए हैं। तो अयूब भाई, ये जो धरना प्रदर्शन जो हो रहा है आज यहाँ पे, ये आपके नेतृत्व में हो रहा है, तो ये कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? देखो, जब तक वो टूटेगा नहीं हम हटेंगे नहीं। अच्छा। और चाहे फिर कुछ भी हो जाए, यहाँ पे देखो अपाहिज बच्ची बैठी है। अच्छा। और हमने देखा ये अपाहिज बच्ची काफी कमजोर है और ये अक्सर बीमार होती है। जो बारिश का पानी इनके घरों में जाता है और घर की जो हालत होती है वो खस्ता हो जाती है, बिस्तर भीग जाती है, जिसकी वजह से वो बीमार होती है और अक्सर उसको उल्टी वगैरह की शिकायतें होती है। ये हमने पर्सनल देखा है। लेकिन ये नीडर अधिकारी टस से मस नहीं होते, कोई एक्शन नहीं लेते। इनको तो नौकरियों से निकाल देना चाहिए, इंक्वायरी करके। अगर अकबर भाई का तो कहना है कि मतलब ये जो टीएमसी की जो अधिकारी है और जो मैनेजमेंट है एमएस कॉलेज का, उन दोनों के अंदर मतलब सांठ-गांठ है, मिली भगत उन लोगों की, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। जब करप्शन है तो मिली भगत सबसे होगी। एक चाय का स्टॉल नहीं तोड़ सकते तो ये ऊपर का छत क्या तोड़ोगे? चाय वाला इनको हाथ गर्म करता है। आप देखो ना, पूरे मार्केट में जाके रोडों पे गलियों में भी लोग आ गए। ऐसी आती नहीं। अगर थाना महानगर पालिका की थोड़ी भी दहशत होती तो ये हॉकर्स वगैरह जो अंदर के रास्ते नहीं रोक पाते, लेकिन इन पे कंप्लेंट दो या इनसे मिलो, कोई असर यहाँ पर नहीं होता। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जमीर शेख जो कांग्रेस पार्टी के काफी एक्टिव कार्यकर्ता है, वो भी हमारे दरमियान में मौजूद है। तो आइए उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना उनका ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे। मेरा सबसे पहला कहना यह है कि हमारे अकबर भाई जो है बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। और वहाँ के जो नूरी हाउस के जो बिल्डिंग के लोग हैं, उनके भी लोग बहुत मतलब कंप्लेंट कर रहे थे और बहुत दिनों से चल रही है कंप्लेंट। बट कोई उसका मतलब सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। वो महानगर पालिका वगैरह में जाके बहुत सारे उन्होंने मतलब अपने तरफ से मुद्दे उठाए, मगर वो सामने कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसके वजह से हम लोगों ने जो है यहाँ पर धरना करने का सोचा है और धरना दे रहे। अब इंशाल्लाह देखो मतलब जो तकलीफें परेशानियां आ रही है लोगों को, वो बहुत बड़ी परेशानी है। अब वो बिल्डिंग के अंदर जो पानी जा रहा है, उससे कल को हो सकता है किसी की जान का खतरा हो जाए और बिल्डिंग अगर टूट जाती है या डैमेज हो जाती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसका जिम्मेदार जो है वो महानगर पालिका होगा। क्योंकि ये जितने भी आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी, आज ये सोशल मीडिया पे आएगा तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके ऊपर आती है। क्योंकि आपके माध्यम से हम बता रहे हैं कि जो भी तकलीफ है, परेशानी है, कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब वो एमएस कॉलेज जो है, उन लोगों ने मतलब वो छत अभी तक क्यों नहीं हटाया? ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था, मगर जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मिला हुआ है, प्रशासन के साथ में उन लोग मिले हो गए, इसीलिए ये चीजें नहीं हो रही है। तो हमारी मांग यही है कि जो भी सुन रहे होंगे हम लोगों को महानगर पालिका वाले, तो हमारी बस ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई करना है जल्द से जल्द करे। अगर कार्रवाई नहीं करती है, कल को कुछ हादसा होता है, इसका जिम्मेदार सिर्फ थाना महानगर पालिका होगा। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी विक्रांत दादा आगे बढ़ो, राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी संघर्ष करो।
राहुल गांधी संघर्ष करो, अरे गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है। जोशी आगे बढ़ो, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होनी चाहिए, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होनी चाहिए, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना मान सन्मान होनी चाहिए, होनी चाहिए। गेला पाहिजे असं बोला ही नुरी हाऊस आहे आणि हे MS कॉलेज ठीक आहे. आता हा जो कचरा आहे इट इज NS बाय दिस कॉलेज. मी काय म्हणतो, पत्रे लावण्याऐवजी नेट लावली, नेटवरती कचरा नाही ऐकायचं दादा क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से धरना प्रदर्शन पे बैठे थे। हमारे कार्यकर्ता ऐसे नहीं, एक बिल्डिंग के बाजू में एक स्कूल है मुमरा में, उन्होंने इनके बिल्डिंग के कंपाउंड वॉल पर पत्रे लगाए हैं विच वॉज इलीगल अनजस्टफुल. वहाँ पे वो पत्रे लगाने की वजह से पानी बारिश में जो आएगा वो इनके बिल्डिंग में आएगा यहाँ पर, और वो इलीगलिटी थी यहाँ पे. तो वो हमने इनके नज़र में लाई TMC के अधिकारियों के, और उन्होंने प्रॉमिस किया है हमको कि ये पत्रे लगाने नहीं देंगे, ये एंगर निकलवा देंगे. लेकिन बदले में मेरे लोगों से भी ये मेरी विनती है और दरखास्त है कि जो कचरा ऊपर से फेंकते हैं सॉलिड वेस्ट, वो फेंकना नहीं चाहिए. ये कचरा ये हमारा, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, उसका ही वो एक ये रहता है, अंग रहता है. ये लाके नीचे रख दीजिए डस्टबिन लेके, और अपन महापालिका के घन कचरा व्यवस्थापन को बोल के वो कचरा हटाएंगे. और दादा अभी जो TMC की जो अधिकारी मनीष जोशी साहब वो आए थे, उन्होंने आपको आश्वासन दिया है वो पत्रा हटाने के लिए. अगर मान लो अगर वो पत्रा नहीं हटाएंगे वो नहीं, वो जुबान का पक्का है. नहीं, वो मेरा दोस्त है, वो हटाएगा. हाँ, उसने जुबान दी है, मुझे जुबान दी है. उसने उधर तुम बाकी के कार्यकर्ता लोग को जुबान नहीं दी है, विक्रांत चौहान को जुबान दी है. आप टेंशन मत लो, वो हटाएंगे, मतलब वो हटेगा पत्रा 100%.